नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग होता क्या है, इसका डिफरेंस जानेंगे। और साथ ही साथ काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तीनों चीज़ें एक ही होती हैं, पर एक नहीं होती हैं, और इसी में बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इसके पहले पॉइंट से, बेसिस से, यानी अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है वो समझते हैं। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर आइडेंटिफाई करना कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को या इवेंट्स को, उसको मीज़र करना मनी के टर्म्स में, रिकॉर्ड कर लेना और क्लासीफाई कर देना। बेसिकली प्रोसेस में जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है उसमें क्लासिफिकेशन तक ही इसमें आता है, इसके आगे नहीं आता है। मैंने प्रोसेस, अकाउंटिंग की प्रोसेस बिल्कुल आपको समझा रखी है पहली और दूसरी वीडियो में, वो आप देख सकते हैं इससे पहले की वीडियोज़ में। देखिए, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग शुरू होती है जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म होती है, यानी बेसिकली क्लासीफाई तक जो फंक्शन हो गया वो बुक कीपिंग में आ गया। और उसके बाद के जो तीन फंक्शन है, यानी समराइज करना, समरी बना लेना, उसके बाद इंटरप्रेट करना, एनालिसिस करना, और लास्ट में कम्युनिकेट करना यूज़र्स के को, इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स यानी बैंक्स को, ओनर्स और मैनेजमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दे देना। तो ये एक तरीके से अकाउंटिंग में आता है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब कहाँ बन रही है? अकाउंटिंग में बन रही है। और ट्रायल बैलेंस कहीं कहीं बोला भी गया है कि बुक कीपिंग में आ जाती है वो, पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये जो फाइनल अकाउंट्स है ये अकाउंटिंग में आते हैं। तो समरी बन रही है, एनालिसिस हो रहा है, डिसीजन मेकिंग का काम हो रहा है, और इंफॉर्मेशन जो वाइटल और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यूजर्स तक पहुंचाई जा रही है। दूसरी स्टेज की बात करते हैं। स्टेज क्या है? ये प्राइमरी स्टेज है। बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है, और जो आपकी सेकेंडरी स्टेज मानी गई है वो कौन सी है? अकाउंटिंग है। यानी जहां बुक कीपिंग खत्म होगी वहां पर अकाउंटिंग शुरू होगी। और एक क्वेश्चन और आया था एग्जाम में कि जहां अकाउंटिंग खत्म होती है वहां पे क्या शुरू होता है? तो वहां पे ऑडिटिंग शुरू होती है। तो ऑडिटिंग भी बढ़ाएंगे आपको, पर इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा है ऑब्जेक्टिव, टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, उन्हें सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड, केवल रिकॉर्ड कर लेना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बुक कीपिंग नहीं है। बुक कीपिंग का मतलब बच्चे इस तरीके से भी लगा लेते हैं, बुक मतलब पुस्तक और कीप करना मतलब रखना। तो बुक कीपिंग मतलब पुस्तक पालन, पुस्तक पालन मतलब कीपिंग द बुक्स इनटू द शेल्व्स, यानी पुस्तकों को केवल शेल्फ में रख देना बुक कीपिंग है ना। ना मुन्ना ना, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक कीपिंग का मतलब ये है कि आप जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस के, वो कैसे ट्रांजैक्शंस होने चाहिए? जेन्यून होने चाहिए, और बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए, फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, और इसके साथ साथ वो रिकॉर्ड होते रहने चाहिए हर दिन सिस्टमेटिक वे में। यानी इस तरीके से रिकॉर्ड होने चाहिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है टू असरटेन नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, और कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टीज को। यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि असरटेन करना मतलब निकालना, नेट रिजल्ट्स निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, यानी बिजनेस की जो पोजीशन है वो वो कैसी है, बिजनेस की मालिया हालत कैसी है, बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, और उसको आगे चलाना नहीं चलाना है, प्लान करना, उसके फ्यूचर को से रिलेटेड डिसीजन लेना, कम्युनिकेट कर देना इंफॉर्मेशन इंटरेस्टेड पार्टीज को, यानी ओनर्स, मैनेजमेंट, बैंक, क्रेडिटर, डेटा, सब तक इंफॉर्मेशन देना, है ना। यही तो काम होता है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग वर्ड एक वाइडर कंसेप्ट है, जबकि बुक कीपिंग एक नैरो कंसेप्ट है। बुक कीपिंग का काम है, कैसा नेचर है? रूटीन नेचर है, यानी रोजाना का काम है। कोई जो बंदा है वो रोजाना पर्ची काट रहा है, वो रोजाना एक ही जैसा काम कर रहा है, और उसके काम में कोई भी चेंज नहीं है। यानी वो जो भी काम करता है वो कोई ट्रांजेक्शन से रोजाना वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा है, उसे वही चीज़ करनी है। कोई भी ऐसा एनालिटिकल डिसीजन नहीं लेना, कोई भी डिसीजन मेकिंग वाला उसका काम है ही नहीं। तो वो कैसा काम है? वो रूटीन वर्क है ना। वो बुक कीपिंग का वर्क है, बुक कीपर का वर्क है। जबकि एनालिटिकल मतलब यानी अकाउंटेंट का वर्क कैसा होता है? वहाँ पे वो डेबिट क्रेडिट नोट भी बनाता है, वहाँ पर वो तरह तरह के डिसीजन भी लेता है समय समय पर। तो ये सा काम होता है एनालिटिकल, यानी डायनेमिक। यहाँ पर
कुछ अलग हटकर काम किया जा रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, और वहीं जो आपका सीनियर स्टाफ है वो कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कुछ स्पेशल वर्क करता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल स्किल्स। तो स्पेशल स्किल की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? देखिए, बुक कीपिंग यानी एक जूनियर स्टाफ है, उसको क्या स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। उसको बता दिया कि भैया ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे काम कर लेना है, बस वो वही काम करता रहेगा, उसको और कुछ करने की, दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो मैकेनिकल नेचर का है और उसको कोई भी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है। जबकि अकाउंटेंट को समय समय पर डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं, तो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है उसके पास स्पेशल स्किल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके, सही डिसीजन मेकिंग कर सके और कम्युनिकेट कर सके वाइटल इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके यूज़र्स तक। तो बुक कीपिंग एक तरीके से बोला गया है, उसकी डेफिनेशन एन रोजन कैम्प ने दे रखी है, अच्छी डेफिनेशन है कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन ए सिस्टमेटिक मैनर। यानी आप जितने भी पुस्तक पालन में क्या है कि आप एक कला है ये रिकॉर्ड करने की, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड लेन देन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक ऐसे मैनर में जो कि सिस्टमेटिक है ना, और रोज़ाना किया जा रहा है, एक रूटीन वर्क में किया जा रहा है। अकाउंटिंग क्या होती है? देखो, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होती है, यहाँ पे अप्लाई किया जाता है अकाउंटेंसी को, यानी जो बुकिश नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल वे में अप्लाई करने का काम किया जा रहा है। तो एक बड़ा कंसेप्ट है, बुक कीपिंग खत्म होती है तो अकाउंटिंग शुरू होती है, और मैंने बताया था कि बुक कीपिंग एक पार्ट है किसका? अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आ जाती है और अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग आ जाती है। तो अकाउंटेंसी एक नॉलेज है जहाँ पे सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, बुकिश नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, एक पूरा सब्जेक्ट है, एंटायर बॉडी है, थियोरटिकल नॉलेज सारी दी हुई है, रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं, और उन रूल्स और रेगुलेशन को अप्लाई करने के लिए अकाउंटिंग बनाई गई है। तो ये एक प्रैक्टिस की जा रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, और अकाउंटेंसी एक आपकी बुकिश नॉलेज है। तो यहाँ पर सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बुक्स को मेंटेन करना, समराइज करना, बहुत सारे फंक्शंस तो आते ही आते हैं। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, रूल्स एंड रेगुलेशन सब लिखे होते हैं इसमें। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें माय फ्रेंड्स। थैंक यू माय फ्रेंड्स।